हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। बच्चों, आज 14 फरवरी है और मैथ का जो फर्स्ट वाली में एग्जाम हुआ था उसका आंसर की हम इस वीडियो में लाए हैं। और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अगला भी वीडियो जो आएगा, मतलब अगले जो साइंस है, साइंस का भी मतलब आपको सारा विषय का वीडियो आंसर की इस वीडियो के मदद से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज 14 फरवरी है और फर्स्ट वाली मैथ जो हुआ था उसका आंसर की हम देखेंगे। आपको जो सवाल मिला था, जो आपको जो सेट था, जो भी मिला हो, तो आपको यहाँ पर सेट सी हमारे पास है, तो हम सेट सी के लाए हैं। तो सेट सी का आंसर की आपको दे रहे हैं। आपको एफ होगा तो आप सवाल देखिएगा और सवाल के देखने के बाद आप आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, आपको 100 सवाल था बच्चों ऑब्जेक्टिव में और उसको आप 50 सवाल का जवाब देना था। तो चलिए हम आपको 100 सवाल का आंसर की बताते हैं। चलिए बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर हमको पहला सेट मिला था। ठीक है, यहाँ पर सेट सी है, तो आपको अपना सेट में दिखा ली। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 50 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, बिंदु 15, 8 की मूल दूरी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो इसका परफेक्ट आंसर जो बच्चों होगा, तो इसका परफेक्ट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सरल रेखा y बराबर 2x-3 का आलेख निम्न से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो याद रखिएगा इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन डी। मिला लीजिएगा बच्चों, ऑप्शन डी दूसरा सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2, 0 एवं 6, 0 से समदूरस्थ हो। तो याद रखिएगा बच्चों, इस सवाल का आंसर आपको कितना हो जाएगा बच्चों, जब इसको आप अच्छे से बनाइएगा। आपको हम सिर्फ इसमें आंसर दे रहे हैं, याद रखिएगा 3, 0 हो जाएगा। अगला सवाल चौथा, कह रहा है y अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी क्या होगा। y अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी क्या होगा बच्चों। तो इस सवाल का आंसर याद रखिएगा कितना होगा, तो परफेक्ट आंसर कितना होगा बच्चों, 13 हो जाएगा। याद रखिए कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है बच्चों से, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10, 6 तथा 6, 10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक कितना होंगे। तो याद रखिएगा बच्चों इस सवाल का आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, छठा सवाल क्यों चलते हैं, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना 2, 4, 6, 0 तथा 4, -1 हो, तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है बच्चों से, बिंदु 13, 19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी। तो याद रखिए बच्चों इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपको कितना, तो ऑप्शन नंबर बी 19। चलिए अगला सवाल, ये जो 8वां नंबर सवाल है बच्चों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा 13वां सवाल का, सॉरी 8वां सवाल का आंसर है। चलिए 9वां सवाल देख लीजिए, 9वां सवाल का जो ऑप्शन नंबर बी है परफेक्ट आंसर, 9वां सवाल का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, 10वां सवाल का आंसर बच्चों याद रखिएगा, सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 0, 6, 0, एवं 8, 0 है, तो त्रिभुज की परिमिति होगी। तो याद रखिएगा परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बच्चों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, दो रैखिक समीकरणों को लिखा जाए तो यदि समानुपाती रेखाएं हो तो उनके कितने हल होंगे। तो याद रखिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर, अनगिनत हल होंगे। 11वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है, 12वां नंबर सवाल है बच्चों, जल्दी जल्दी इस वीडियो को हम अपलोड आंसर जल्दी जल्दी मिला लीजिए आप लोग। चलिए 12वां नंबर सवाल का आंसर परफेक्ट हो जाएगा बच्चों सी, 12 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर सी। चलिए 13वां नंबर सवाल है, x - y का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी, मूल बिंदु से जाती हुई। याद रखिएगा। अब अगला सवाल बच्चों 14 सवाल, द्विघात इनमें कौन समीकरण द्विघात समीकरण है ना, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बच्चों याद रखिएगा इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चलिए 15वां सवाल की ओर चलते बच्चों, 15वां नंबर सवाल की ओर चलिए। 15वां सवाल, यदि समीकरण इतना तक एक मूल
-3 हो तो पी का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों याद रखिएगा पी का मान कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी में 5, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 5। अगला सवाल, के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना तक मूल वास्तविक और समान है। तो याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए 17 नंबर सवाल का बच्चों ये सवाल कह रहा है, देखिए यदि x² + 3px + 2p² = 0 का मूल अल्फा बीटा तथा अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर = 5 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परफेक्ट आंसर इस सवाल का। चलिए अगला सवाल 18 नंबर सवाल देख लीजिए बच्चों, समीकरण इतना द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल जो 19 नंबर सवाल है देख लीजिए बच्चों, 19 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा बच्चों। कह रहा है देखिए मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल। तो आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। आप क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। उसके बाद क्या निकाल लीजिए, आप अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए और अनुपात अल्फा प्लस बीटा का बटे जो मान आया से, और उसके बाद आएगा बच्चों आप निकालिएगा तो आएगा आपके पास 15/50 आएगा और काटिएगा तो 3/10 आ जाएगा आंसर इसका। तो ऑप्शन नंबर परफेक्ट आंसर कितना होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 20वां नंबर सवाल है से द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल 21 नंबर सवाल का बच्चों आंसर याद रखिएगा, 21 नंबर सवाल का आंसर आपको याद रखिएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22वां सवाल 21 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर। चलिए 22वां सवाल यदि a/5 = डी तो 3cos² a का मान कितना होगा। तो बच्चों याद रखिएगा इस नंबर सवाल का जो आंसर है आपका देख लीजिए ये आपका 4 आएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए बच्चों, अगला सवाल जो आपके पास है ये देख लीजिए, ये सवाल को देखिए, इसका सवाल देखिए आगे। अगला सवाल देख लीजिए 29 नंबर से होगा, ये सही से दिख नहीं रहा है बच्चों, बनाइएगा इसको तो आ जाएगा हाँ देख लीजिए अगला सवाल 29 नंबर से देख लीजिए, यदि tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री बराबर sin a और a का मान निकालना है तो 90 डिग्री परफेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 30वां नंबर सवाल का याद रखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल 31 नंबर का आंसर जो है आपका परफेक्ट आंसर ए, याद रखिएगा 31 नंबर सवाल जो है उसका परफेक्ट आंसर ए हो जाएगा 10। अगले सवाल 32 नंबर सवाल का जो परफेक्ट आंसर आएगा आपके सामने सी। चलिए 32 नंबर सवाल का आंसर कितना होगा सी। 33 नंबर सवाल देख लीजिए बच्चों, 33 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों याद रखिएगा कितना आएगा, बनाइएगा तो आप ये सवाल का आंसर 33 नंबर सवाल का आंसर बच्चों याद रखिएगा बी होगा 512, बी 512। अगला नंबर सवाल देख लीजिए, आपको 50 को सवाल बनाना है बच्चों, देख लीजिए हम जल्दी से आपको सवाल बनाकर अपलोड कर रहे हैं। 34 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों सी होगा, कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 34 का। चलिए 35 नंबर सवाल का बच्चों देख लीजिए, 35 नंबर सवाल का बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर, 35 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लीजिए बच्चों, अगला सवाल है 36 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों याद रखिएगा, 36 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर कितना होगा सी। चलिए अगला सवाल 37 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर है आपके सामने, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। और 38 नंबर सवाल देख लीजिए बच्चों, 38 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर आपके सामने बी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए स्टूडेंट जो मारा हुआ है देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी ही होगा, परफेक्टली है। चलिए 39 नंबर जो सवाल है बच्चों, दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो बच्चों याद रखिए ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर। चलिए 40वां सवाल, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितना होगा। तो बच्चों याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 27 गुना। चलिए अगला सवाल √81/2 है 1। तब बच्चों याद रखिएगा 81 का वर्ग कितना होता है। तो बच्चों 81 जो है वर्गमूल से निकालिएगा तो 9 हो जाएगा और बटे जो 2 है तो याद रखिए 9/2 क्या है परमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर ए है, याद रखिएगा ए। चलिए अगला सवाल
42 42 सवाल है। देख लीजिए 42वां नंबर सवाल है। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? 2 कितने बार आएगा बच्चों? तो 2 याद रखिएगा 6 बार आएगा। चलिए अगला सवाल 43 नंबर सवाल बच्चों याद रखिएगा। यदि क्या है, यदि भाग लोड ए बराबर क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 है, आर बराबर 0 है, तो बच्चों याद रखिएगा क्यू का मान हमको बी का मान बताना है। तो देखिए आर तो 0 हो गया, तो बी ही आना चाहिए। तो 9 8 72, ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। चलिए अगला सवाल 43 हो गया। 44 की ओर निम्नलिखित में किसका 10% संदेह होता है? ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बच्चों याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी जो होगा परफेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। अगला सवाल 45 नंबर सवाल, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक भी सम होगा? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आज आप याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बच्चों देख लीजिए 46, 2 लगातार सम संख्या का मौसा कितना होगा बच्चों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। क्योंकि बच्चों 2 लगातार सम संख्या, वो 2 और 4 है, दोनों के मौसा कितना होगा? तो 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर। अगला सवाल, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी अपरमेय संख्या होती है। चलिए अगला सवाल 48, 2 संख्या का गुणनफल 8670 है, तो और उनका एचसीएफ 17 है, तो और उनका एलसीएम क्या होगा? तो बच्चों याद रखिए 510 होगा। कितना होगा? 510 होगा। चलिए 510 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? तो बच्चों 64 और 36 जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना? रूट अंदर 100 आएगा, और 100 का जी इसके वर्गमूल निकालिएगा तो 10। तो याद रखिएगा इसका जो परमेय संख्या हुआ ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। अगला सवाल 51 सवाल है। 51 सवाल का आंसर परफेक्ट आंसर बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 51 सवाल का परफेक्ट ऑप्शन नंबर ए। 52 बच्चों याद रखिएगा 52 का सवाल का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। अगला सवाल 53 नंबर सवाल का जो परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों याद रखिएगा। 53 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए मिला लीजिए जल्दी जल्दी। और 54 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर आपको सामने डी हो जाएगा बच्चों। 54 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। 55 नंबर सवाल देख लीजिए, 55 है याद रखिएगा बच्चों, ये 55 नंबर सवाल है आपके सामने। 55 नंबर सवाल का आंसर याद रखिए बच्चों, सी होगा। कितना होगा? सी हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल 56 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर याद रखिए, कह रहा है 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? बच्चों साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग सवाल मिला लीजिए। 56 नंबर सवाल आप सेट सी का है। 56 नंबर सवाल का ऑप्शन कितना होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है। अगला 57 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बच्चों याद रखिए सी 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल 58 नंबर सवाल है, यदि किसी वाय बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो पी से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो 17 सेंटीमीटर। बच्चों जब हल कीजिएगा तो आपको सामने इतना अच्छा रहेगा। चलिए 58 हो गया। 59 नंबर सवाल देख लीजिए। 59 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों ए, आप बस सवाल मिला लीजिए और आंसर मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर 59 सवाल का। चलिए 60, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका व्यास होगा। तो बच्चों याद रखिए ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर 14 सेंटीमीटर। अगला सवाल 61 नंबर सवाल बच्चों, एक द्विघात समीकरण इतना का विवेचक कितना होगा? तो बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर वही है, ऑप्शन नंबर ए 16 माइनस बी है जो आया है 4 बी, उसका परफेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर ए निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में आया है। चलिए बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर। 62 नंबर सवाल 63 नंबर सवाल है, समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सार अंतर कितना है? तो बच्चों इसको निकालिए, D2 माइनस D1 से निकालिएगा, D2 माइनस डी निकालिएगा ना, सार्वंतर निकालिएगा तो 82 माइनस A1 निकालिएगा, फिर से आप 83 माइनस A2 निकालिएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने चला आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, समांतर श्रेणी इतने तक है, 11वां पद कितना होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। चलिए 64 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी। 65, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का शतवां पद होगा। ऑप्शन नंबर बच्चों याद रखिएगा 65 का ए। चलिए अगला सवाल, यदि किसी 66 नंबर सवाल है बच्चों, याद रखिएगा 66 नंबर सवाल है ये, यदि किसी समांतर श्रेणी में ए 30 माइनस ए 20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सार्व अंतर होगा। तो बच्चों याद रखिए ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल 67 नंबर सवाल का बच्चों याद रखिएगा परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 67 नंबर सवाल जो है आपके कंप्यूटर में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मारिएगा बच्चों, ए याद रखिएगा 3 है। चलिए 68 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों मारिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 69 नंबर सवाल जो है आपका परफेक्ट आंसर बी होगा, याद रखिएगा। जल्दी जल्दी मिला लीजिए आप लोग। साइंस का भी
ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाला जा रहा है, देख लीजिए जल्दी जल्दी आप लोग पहले। साइंस का भी आपको मिलेगा, सारा विषय का आपको आंसर की मिल जाएगा। देख लीजिए आप 70 नंबर सवाल, बिंदु इतने के बीच दूरी है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, 70 हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। 71 कर भागफल का घात कितना होगा, ये मतलब ये जो आपको है इतना से भाग दीजिएगा इसमें, तो जो आएगा भागफल उसका घात पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए एक आएगा। चलिए क्लियर। अगला 72 सवाल, यदि बहुपद इतने तक ए जी, देखिए G-1 जो है ना, आप जो मान डालिएगा -1 तो आएगा ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट, यानी 12 आएगा। चलिए 73 सवाल, बहुपद x² - 16 का एक शून्य है, तो बच्चों देखिए इसका परफेक्ट आंसर कितना होगा पता है, ऑप्शन नंबर ए। अभी तक ले आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो कोई भी वीडियो में डालूँ उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। बिल्कुल परफेक्ट आंसर डाला जा रहा है बच्चों, बिल्कुल अच्छा से आपको बताया जा रहा है। आप आंसर मिलाइए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर इतना मेरा सही हुआ है, क्योंकि हम आपको पूरा गेसिंग जो भी बताए थे वो सारा सवाल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूरा टकरा गया है और आगे पे भी टकराएगा, बस आप हमारे साथ बन रहिए। चलिए 73 नंबर सवाल हो गया बच्चों। अगला सवाल की ओर, तो बच्चों याद रखिएगा ये 73 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों 74 है, 74 का परफेक्ट आंसर बच्चों याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, 74 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बच्चों 75 नंबर सवाल। चलिए 75 नंबर सवाल की ओर देखिए, 75 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 75 का भी ऑप्शन नंबर ए। 76 सवाल का बच्चों याद रखिएगा, 76 नंबर सवाल का भी ऑप्शन नंबर आपको याद रखिएगा बी होगा, 76 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। 77 बच्चों, 77 नंबर सवाल का आंसर याद रखिएगा, 77 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 77 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 78 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर याद रखिएगा सी होगा, 78 नंबर जो सवाल आपके है उसका ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। चलिए 79 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों याद रखिएगा कितना आएगा 7। 79 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर कितना आएगा 7। बच्चों देखिए गुना करना था तो y के पावर 5 है, y के पावर 2 है, तो आप जानते हैं जो गुना में पावर समान जो रहता है तो क्या होता है, आधार समान आधार पावर जुट जाता है। देख लीजिए यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 5 है, तो 5 2 7 हो जाएगा, तो 7 घात पूछ रहा है घात, तो बताइए कितना होगा 7, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए 80 नंबर सवाल बच्चों याद रखिएगा, 80 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर ए होगा, याद रखिएगा बच्चों। 80 नंबर जो सवाल है आप जो हल कीजिएगा तो x = 4 और y = 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। बच्चों अभी तक हम 80 तक का सवाल बता चुके हैं, आपको किन्हीं 50 को सवाल का जवाब देना था। आप उम्मीद है कि इसमें से आपको पूरा अच्छा से आप बना लिए होइएगा और मिला लिए होइएगा। चलिए आपको पूरा सवाल मिल रहा होगा। चलिए ये सेट सी का है बच्चों, आपके जो सेट है उसमें जो भी सेट हो तो सवाल देखिए और आंसर मिला लीजिए। चलिए अगले सवाल 81 नंबर सवाल है बच्चों, 81 नंबर सवाल है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3 आ रहा है तो उसकी परिमिति कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर। चलिए 82 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है ऐसे निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रेरिता नहीं हो सकती, तब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रेरिता का जो अधिकतम मान होता है 0 से लेकर 1 के बीच होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 0.7 तो होगा, ठीक है, 75% भी होगा, ठीक है, और 4/5 भी होगा, ठीक है, 2.5 नहीं होगा, तो यहाँ पर करंट नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल देखिए 83 नंबर सवाल। 83 नंबर सवाल है, यदि घटना ई की पूरा घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर ये बच्चों याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। अगला सवाल बच्चों ये 84 नंबर सवाल है। 84 नंबर सवाल जो है बच्चों कह रहा है एक पासे को एक फेंक में दूर नहीं आने की प्रेरिता कितना होगा। दूर नहीं आएगा मतलब देखिए एक पासा में याद रखिएगा बच्चों 1 से लेकर 6 संख्या होती है, 106, 1 2 3 4 5 6 ना, तो नीचे तो 6 होगा के लिए संभव परिणाम होगा 6। अब बताइए एक भी आ रहा है, दूर नहीं आ रहा है, 3 4 5 सब आया, मतलब 5 बटे कितना होगा 6, परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल 85 नंबर सवाल का बच्चों याद रखिएगा 1/26, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी आपको हम बता रहे हैं, देख लीजिए आप जल्दी जल्दी आंसर मिलाइए। आज 86 क्लियर हो गया बच्चों, 86 होगा, 86 का परफेक्ट आंसर बच्चों याद रखिए ऑप्शन नंबर ए 35। चलिए ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर सवाल का बच्चों देख लीजिए, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके में उपयोग होता है, तो बच्चों याद रखिए ऑप्शन नंबर सी बहुलक। क्या है संचयी बारंबारता सारणी में निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है, तो बच्चों आप ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। अगला सवाल बच्चों 88 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी मान लीजिएगा। चलिए अगला सवाल
कह रहा है निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है, तो बच्चों याद रखिएगा सबसे बड़ा इसमें कौन है पता है। आप देखिएगा पहले ये देखिए, आप पहले समझिए अच्छा से, जो 89 है ना, तो बारंबारता सबसे बड़ा होना चाहिए बहुलक में, तो बारंबारता कितना है 40 है, आपको मालूम चल गया 40। इसका वर्ग कितना हुआ 20 से 30 हुआ, तो 20 से 30 ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है 20 से 30 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी में बच्चों याद रखिएगा। अगला सवाल 90 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर याद रखिए बच्चों कितना होगा। अब जब इसका निकालिएगा कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या नंबर, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आएगा परफेक्ट आंसर। चलिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए 5 आएगा। चलिए 91 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बच्चों ए याद रखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी देख लीजिए। 92 ऑप्शन नंबर याद रखिए बच्चों कितना होगा, 92 नंबर सवाल का कितना होगा बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। 93 नंबर सवाल बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। चलिए बच्चों देख लीजिए जल्दी जल्दी। आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये जो सवाल था आप क्लियर हम करा दिए ये। और सेट नंबर ये कितना था बच्चों, सेट नंबर सी था। और आपको उम्मीद है कि पूरा सवाल को समझ में आया होगा, और कितना बना सवाल, आप कितना बनाए और कितना आपको सही सही आया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको कल हम ये फर्स्ट पाली के बच्चों ये था याद रखिएगा, ये फर्स्ट पाली के था, ठीक है। चलिए, और कल हम साइंस का लेकर फर्स्ट पाली के सवाल लेकर पूरा आएंगे, क्योंकि सेकेंड काल पे हमारे पास नहीं आ रहा है सवाल, तो हम कैसे यहाँ से सवाल जो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट पाली का सवाल है, इसे फर्स्ट पाली सवाल आती तो टाइम पर आपको दे देंगे। चलिए आंसर की पूरा, और इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा आंसर की आपको बताया जाएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।